कि हमको आज नहीं कल न्याय मिलेगी, लेकिन बाबा पे मुझे भरोसा, बिल्कुल भरोसा है, बाबा पे बिल्कुल भरोसा है कि दोनों पार्टी के जमीनों की जांच कराएं, वो बाबा कराएं। अधिकारी तो हम लोग को थप्पड़ मार रहे हैं, लेकिन बाबा पे और बाबा के जो अधिकारी हैं उन पे भी भरोसा करो। जो अधिकारी उसका वीडियो होगा, फुटेज होगा? नहीं, हम नहीं बना पाए वीडियो, हमारी मोबाइल छीन लिए थे लोग। उसमें डीएम साहब कार्यालय में कैमरा लगा है, सीसीटीवी लगा है, उसमें जांच करवाया जाए, उसमें है। हाँ, सब कुछ है उसमें। साथ में बहन भी आपकी? हाँ। क्या नाम पड़ेगा आपका? प्रियंका यादव। क्या मामला था? जमीनी मैटर है जी। जैसे कुर्सीनामे के आधार से मेरे पिताजी अपने पापा के अकेले हैं। चाचा और पापा दोनों भाई थे, इनके 2 भाई थे, वो अकेले हैं, तो पूरा हिस्सा इनको बनता है। जैसे महादेव के ये हैं, महाबल के वो हैं। अच्छा। सीताराम यादव महाबल, जैसे सीताराम यादव महाबल के हैं, महादेव के रामोद यादव हैं। तो 1/2 का हिस्सा मिलना चाहिए ना। तो हम अपने संविधान के माध्यम से और अपने अधिकारियों पे भरोसा करते हुए कह रही हूँ कि रामोद यादव की जमीन की जांच की जाए और सीताराम यादव की जमीन की, दोनों का जांच करके आधा जमीन रामोद को दिया जाए, आधा जमीन सीताराम को दिया है। दोनों पार्टी की जमीनें जांच किया जाए। मैं गलत नहीं कर रही हूँ, जो सही है मैं वो बोल रही हूँ। हमारे पिता इनको चाहिए, आधा उनको चाहिए। हाँ, आधा नहीं चाहिए, आपको पूरा चाहिए, चाचा का हिस्सा। अच्छा, चाचा नहीं, महादेव का पूरा चाहिए, महाबल को उनको पूरा चाहिए। अच्छा, पूरा चाहिए। पूर्वजों के ही हिसाब से ना हम चलेंगे। जी जी। तो हमारी पुश्तैनी जमीन है, तो डीडीसी मेरे भाई को थप्पड़ क्यों मारे, मैं उनसे यही बार बार उनसे भी पूछ रही हूँ कि क्या जमीन के वो मालिक थे कि रामोद यादव और सीताराम यादव मालिक थे? आप वहीं पे थी जब थप्पड़ मारे थे? हाँ, मैं उसी कार्यालय में, डीएम साहब के कार्यालय में मैं खड़ी थी। अच्छा। वो डीडीसी हैं, अधिकारी हैं, उनको पद मिला है कुर्सी पे बैठने के लिए ना, कि खड़े होकर ग्राम प्रधान नासिरुद्दीनपुर के सीताराम यादव से वो अधिकारी खड़े होकर बात कर रहे थे। क्यों? उसी समय भी थे, प्रधान भी थे। हाँ, वहीं पे प्रधान भी थे। सीसीटीवी फुटेज में, बाबा के माध्यम से सीसीटीवी फुटेज निकाला जाए, उसमें देखा जाए कि ये लड़की सही बोल रही है कि गलत बोल रही है। वहाँ पे वो सच पता चल जाएगा। हम कहेंगे तो कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। लोग कह रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं कि बर्ताव सही नहीं है। हमारा बर्ताव गलत है क्या? मैं लोगों के संपर्क में नहीं रहती हूँ क्या? मैं उनकी बहन बेटी नहीं हूँ क्या? ये परिवार उनका भाई नहीं है? कौन कर रहा है कि इनका बर्ताव सही नहीं है? कुछ लोगों के कमेंट के माध्यम से टिप्पणी कर रहे हैं। तो क्या ये परिवार उनका परिवार नहीं है? इस परिवार का आके दर्द समझे। 35 वर्ष से जो मुकदमा लड़ रहा है और उसके साक्ष्य साबूत होते हुए भी फैसला उसके पक्ष में नहीं आता है, तो वो क्या कर सकता है? अधिकारियों के द्वारा थप्पड़ खा रहे हैं, तो इसलिए खा रहे हैं ये लोग थप्पड़ क्योंकि वो ग्राम प्रधान है, उनका पावर है। एक गरीब आदमी का कोई पावर नहीं है। ग्राम प्रधान है तो क्या करेंगे? किसी को खा जाएंगे? ग्राम प्रधान है तो विकास के लिए होता है ना ग्राम प्रधान। ये थोड़ा ना था कि किसी की जमीन हड़प लो, किसी का पैसा ले लो। ये सबके सेवा के लिए होता है ना ग्राम प्रधान। ग्राम प्रधान सबकी सेवा के लिए होता है। क्या सही है क्या गलत है वो सबका निर्णय सुनाते हैं। तो अपने ही घर का समझौता क्यों नहीं कर लेते हैं? अपने ही माध्यम से अपनी जमीन आधा आधा क्यों नहीं कर लिए? क्यों अधिकारियों से थप्पड़ मरवा रहे हैं? अपने ही बंटवारा कर लेते तो अधिकारी के पास जाने की जरूरतें नहीं पड़ती। 35 वर्ष से हमको चक्कर लगाने की कोई जरूरतें नहीं पड़ती, क्योंकि वो ग्राम प्रधान है। सारे लोग के मैटरों को हल करते हैं ना, तो अपने परिवार का मैटर नहीं हल कर सकते हैं? देखिए दोस्तों, प्रधान जी अगर बात सुन रहे हैं तो इनका सुनिए दर्द। ये सही बता रही हैं कि आप ग्राम प्रधान होते हैं तो पूरे गांव के विकास के लिए होते हैं। अगर मैटर यहीं से खत्म हो जाता तो इनको गाजीपुर नहीं जाना पड़ता, डीएम के पास नहीं जाना पड़ता, तो आज थप्पड़ नहीं ना खाना पड़ता। नहीं खाना पड़ता। आज जा रही हूँ जमीन के लिए तो थप्पड़ खा रही हूँ। ऊपर से आरोप लग रहा है कि बर्ताव सही नहीं है। बर्ताव कैसे सही हो? वो जो लोग बोल रहे हैं वो लोग आके हमसे मिले और मेरे पिताजी से मिले। ये बुजुर्ग आदमी है, 35 वर्ष से दर की ठोकरें जो खाता है ना, वही जानता है कि कैसे तकलीफ झेला जाता है। सब लोग बोलने के लिए बोल देंगे, हम भी बोल देंगे कि ऐसे हुआ वैसे हुआ, लेकिन उसको सही बनाने के लिए ना संविधान पे भरोसा करना पड़ता है, लोगों पे भरोसा करना पड़ता है, उस पर टिकना पड़ता है। हम अपनी लड़ाई जारी रखते हैं कि हमको आज नहीं कल न्याय मिलेगी, लेकिन बाबा पे मुझे भरोसा, बिल्कुल भरोसा है। बाबा पे बिल्कुल भरोसा है कि दोनों पार्टी के जमीनों की जांच कराएं, वो बाबा कराएं। अधिकारी तो हम लोग को थप्पड़ मार रहे हैं, लेकिन बाबा पे और बाबा के जो अधिकारी हैं उन पे भी भरोसा करो। जो अधिकारी थप्पड़ मार रहे हैं शायद वो अभी जांच कराएंगे तो हमको दोषी नहीं पाएंगे।
रामोद यादव को दोषी नहीं पा सकते हैं, क्योंकि जमीन इन्हीं का है। जी अधिकारी तो भाई समय अधिकारी का, वो अधिकारी उनके दबाव में आकर के कुछ धन बल का प्रयोग किए होंगे अधिकारी के ऊपर, तो आक्रोश बढ़ा होगा, इसलिए वो थप्पड़ मार दिए हैं। लेकिन थप्पड़ मारे हैं, ठीक किए हैं, वो भी सोच समझ रहे होंगे कि हम गरीबों के साथ क्या किए हैं। तकलीफ तो हो रही होगी ना उनको, जी बयां करें या न करें, गरीब आदमी रो रहा है 4-6 दिन से, इसका कोई सुनने वाला नहीं है। दादा को देखा जा रहा है कि फुटेज में घींच के लोग लेके जा रहे हैं। हाँ, पुलिस के द्वारा इनको खींच के, जैसे इनको ये कह के लिए लोग बैठा के ले जा रहे हैं कि आपका फैसला जो है सही कराएंगे, चलिए दादाजी आप बैठिए, घबराइए मत। थप्पड़ मारने के बाद, हाँ, थप्पड़ मारने के बाद इनको भरोसा दिला के, इनको झूठा दिलासा दिला के वो जो प्रशासन है ले जाके इन्हीं के ऊपर धारा लगा देती है। प्रशासन को ऐसा नहीं करना चाहिए। हम बाबा जी से यही कहेंगे कि प्रशासन को न्याय दिलाने के बहाने उन्हीं पे धारा लगवा दे रहे हैं। बाबा जी इसका न्याय करें। अच्छा, आपके पास तो वकील साहब होंगे ना जो आपकी फाइल देखते होंगे। हाँ। उनसे आपने फरियाद नहीं किया कि देखिए थप्पड़ मारे हैं? कहें कि अब क्या करें, कुछ हम क्या किस चीज़ के वकील है, किस चीज़ के पैसा लेते हैं? वो बोल रहे हैं वकील साहब कि चलिए देखते हैं, प्रार्थना पत्र दे दीजिए जिला अधिकारी को कि ऐसे ऐसे हुआ। जिला अधिकारी को दे दीजिए, जिला अधिकारी के ही आवाज पे थप्पड़ मारा जाता है। तो अब कहाँ जाएं? पूछना चाहिए ना उनसे। तो वो बोले कि वही मालिक हैं। वही मालिक है तो उनसे ऊपर तो कोई है। तो उनसे ऊपर जाना है तो अब अपने हिसाब से जाइए, हम वकालत करेंगे अपने यहाँ गाजीपुर में, ना कि हम ऊपर जाएंगे आपके साथ साथ। नहीं ठीक है, तो गाजीपुर में अगर सुनवाई नहीं होती तो बाबा के दरबार में तो लोग जा रहे हैं फरियाद लेके, वहाँ तो जाना पड़ेगा आपको। बाबा ये नहीं पता है कि बाबा कब कहाँ बैठते हैं, हमको कुछ नहीं पता है। सोच रही हूँ कि बाबा जी से एक बार मिलूँ और हमारी वो फरियाद को सुने। मैं बहन बेटी हूँ, मैं इस गाजीपुर जिले में, हमारा परिवार, क्या मैं अपने पिता की भलाई नहीं कर सकती हूँ? क्यों नहीं कर सकती हैं? लोग कह रहे हैं कि इनका बर्ताव सही नहीं है। बर्ताव देखिए दोस्तों, कमेंट करने के लिए बहुत लोग होते हैं और बहुत विरोधी भी होते हैं, कुछ गलत भी लिखते हैं। ये लड़की हैं बेचारी हैं, अपने पापा के लिए लड़ रही हैं, और ये भाई साहब हैं गए थे डीएम आवास पे, तो इनको थप्पड़ मार के जबरी लोग बोलते हैं डीडी साहब मारे थे थप्पड़ ना भैया, डीडीसी आयुष चौधरी जी, आपका अधिकार क्या है बताइए? आपके पास कोई फरियाद के लिए जाता है तो आपका अधिकार थोड़ा ना किसी को थप्पड़ मारते, उसको समझाइए, सुलझाइए। ये थोड़ा ना है कि किसी के आप थप्पड़ मारते हैं, आपका अधिकार थोड़ा ना। अगर यहाँ से सुनवा डीएम साहब के आप फरियाद रखिए, अगर नहीं सुनते हैं तो आपके पास जनता दरबार जाइए, लखनऊ बाबा के दरबार में जाऊंगी, बाबा के दरबार में। और अपने जिला गाजीपुर पे जिला अधिकारी पे भी मैं भरोसा करती हूँ कि वो सख्त जांच करके सीसीटीवी फुटेज से हमको न्याय दिलाएंगे। और अपने बाबा पे भी मैं भरोसा करती हूँ कि बाबा भी मुझे न्याय दिलाएंगे। मुझे कानून पे भी विश्वास है और बाबा पे भी विश्वास है, अपने लोगों पे विश्वास है जी। बस मैं इतना ही कर सकती हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि मैं बहुत तकलीफ में हूँ 4 दिनों से। और मेरे पिताजी की स्थिति आप लोग देख लीजिए कैसे हैं। देखिए दोस्तों, बहुत ये बेचारे गरीब मजदूर भी हैं और अब इधर उधर से अपना पेट पालन करते हैं ना दादा? हाँ, साहब पेट पालन करते हैं, क्या जा रहे हैं देखिए आपके सामने है। जी जी। लास्ट में क्या चाहेंगे भैया, क्या मांग करेंगे? हम यही चाहेंगे कि हमें न्याय मिल जाए, हमारा जितना जल्दी हो जितना जल्दी से जल्दी हो हमें न्याय मिल जाए, बस हम यही चाहते हैं। देखिए दोस्तों, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। और हमारी बात जहाँ तक जाए, और बाबा से ये अनुरोध लगा रही हैं कि कम से कम मेरी सुनवाई हो और जल्द से जल्द इनके ऊपर विचार किया जाए। लास्ट में क्या कहेंगे आप? मैं बस यही कहूँगी कि बाबा जी मेरी बातों को सुने और मेरी प्रॉपर्टी जो मेरे पिताजी के पूर्वजों के, उसमें से आधा उसको दिया जाए, आधा हमको दिया जाए, उसकी जांच की जाए पूरा को सुने। और मेरी प्रॉपर्टी जो मेरे पिताजी के पूर्वजों के, उसमें से आधा उसको दिया जाए, आधा हमको दिया जाए, उसकी जांच की जाए पूरा। ये जांच की मांग कर रही हैं, क्या गलत है क्या सही है, इस पर आप जांच का विषय है। और इनके जितना से हो आप लोग जरूर से जल्द कार्रवाई करें। और मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।